जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। आज हम केमिस्ट्री का 7 लेक्चर कवर करने वाले हैं। आई होप इससे पहले जो 6 लेक्चर आए हैं आपने देखे होंगे। और दोस्तों मैंने कंप्लीट बायो की एक वीडियो लेके आया हूँ जो 4 घंटे की वीडियो है। उसमें मैंने बायो के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं और आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं बायो से रिलेटिव उस वीडियो में वो सारे खत्म हो जाएंगे, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण अपचयन यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की हम लोग रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन वे सारी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीकरण एवं रिडक्शन साथ साथ हो, उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। और रेडॉक्स रिएक्शन के ही पार्ट होते हैं ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑक्सीकरण क्या होता है यानी ऑक्सीडेशंस क्या होते हैं। तो दोस्तों ऑक्सीडेशन आप नाम से समझ गए होंगे, जिसमें ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है यानी ऑक्सीजन का योग होता है, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये दोस्तों सरल लैंग्वेज में। इसके अलावा मैं आपको 2 सिद्धांत और बताऊंगा जो इससे रिलेटिव है। उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन एवं नेगेटिविटी एवं पॉजिटिविटी के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जो शॉर्ट में एक डेफिनेशन होती है वो मैं आपको बता दूं। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है तथा हाइड्रोजन का निकासन होता है, तो इसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। सेम अगर अपकरण की बात की जाए तो अपकरण में हाइड्रोजन का योग होता है एवं जो ऑक्सीजन होता है उसका निष्कासन होता है यानी ऑक्सीजन निकाला जाता है तथा हाइड्रोजन जोड़ा जाता है। ये सरल डेफिनेशन है। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है एवं मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। वहीं पे हम लोग नीचे बात करें तो जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है। और दोस्तों यहाँ पे ये परफेक्ट एग्जांपल है आपके रेडॉक्स रिएक्शन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है वो दोनों रिएक्शन साथ साथ हो रही हैं। तो ये सरल डेफिनेशन है। अब हम लोग सैद्धांतिक रूप से देखते हैं कि जो साइंटिस्टों ने इसके बारे में कहा है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आयनिक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अपकरण की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बेसिस ऑन आयनिक थ्योरी। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण के बारे में हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप आयन पर धन आवेश बढ़ जाता है या फिर हम कहें तो ऋण आवेश कम हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फेरस क्लोराइड होता है, इसके बनने में जो Fe का आयन होता है यानी जो फेरस का आयन होते हैं बदलकर फेरिक आयन +3 चार्ज हो जाता है। अर्थात ये लोहे के जो आयन पर धन आवेश बढ़ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आयरन होता है और यहाँ पे आप क्लोरीन देख सकते हैं। तो जब मैंने आपको अष्टक नियम के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि हर एक जो भी परमाणु होता है या फिर जितने भी तत्व होते हैं उनको अपने भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं, जिसके कारण वह स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है उसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इसके पास जो आयरन है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो ये एक दूसरे को चेंज कर लेते हैं। जो आयरन होता है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, जिसके कारण जो आयरन होता है इसमें पॉजिटिव साइन आ जाता है यानी जो इसकी पॉजिटिविटी है वो बढ़ जाती है। पहले इसकी पॉजिटिविटी जो थी वो 2 थी जो कि 3 हो गई है, और वहीं पे जो क्लोरीन है उसकी नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और वहीं पे हम लोग बात करते हैं अपकरण यानी रिडक्शन की। तो दोस्तों रिडक्शन एक ऐसी क्रिया है जिसपे ऋण आयन बढ़ जाता है या फिर धनात्मकता कम हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप टिन देख सकते हैं। जब टिन की रिएक्शन हम लोग क्लोरीन के साथ कराते हैं तो जो टिन पे जो पॉजिटिविटी है वो कम हो जाती है। तो इसी रिएक्शन को हम लोग अपकरण यानी रिडक्शन कहते हैं। तो आपको यहाँ पे आयनिक सिद्धांत समझ में आ गया होगा, यानी जो आयनिक थ्योरी थी उसके अनुसार ये है। और दोस्तों इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी भी है, तो हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन में जो सबसे ज़्यादा मान्य थ्योरी है वो है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की। तो दोस्तों इसके अनुसार जो ऑक्सीकरण है वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें रासायनिक स्पीसीज यानी जो परमाणु एवं आयन्स होते हैं उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का त्याग किया जाता है और जिसके कारण उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो जैसे कि जो कॉपर होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, जिसके कारण उस पर पॉजिटिव साइन आ जाता है। तो आप यहाँ पे एक रिएक्शन के द्वारा समझ सकते हैं। तो इसको हम लोग ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन कहेंगे। वहीं पे अब हम लोग बात करते हैं रिडक्शन की यानी अपकरण की। तो दोस्तों वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो परमाणु एवं आयन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग आयोडीन की बात करें तो आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करके उस पर ऋणात्मक चार्ज आ जाता है यानी
आप ये रिएक्शन के थ्रू समझ सकते हैं, उस पर ऋणात्मक चार्ज आ गया। और दोस्तों यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है, आप इसके थ्रू भी समझ सकते हैं। तो आपको दोस्तों आयनिक थ्योरी और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी दोनों समझ में आ गई होगी। और मैंने आपको बेसिक जो डेफिनेशन बताई थी, जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या फिर जिसमें हाइड्रोजन का योग हो, उसको ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कहते हैं। दोस्तों अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण पदार्थ एवं अपकरण पदार्थ, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एवं रिड्यूसिंग एजेंट। और क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाने वाली चीज़ है, दोस्तों मैंने खुद एग्जाम्स दिया है जिसमें कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ चुके हैं कि बताइए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, और नीचे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे, तो आप उनमें से आपको चूज़ करना रहता है। और या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है, तो आपको चूज़ करना रहता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम लोग ऑक्सीकरण पदार्थ की। तो दोस्तों जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है उनको हम लोग अपकारक जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है उनको हम लोग अपकारक कहते हैं, यानी रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तथा जिन पदार्थों का अपकरण होता है उनको हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये यहाँ पे अपोजिट होता है, यानी जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे, और जिन पदार्थों का अपकरण होगा यानी रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑक्सीकरण पदार्थों के नाम लिखे हैं, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम लिखे हैं। और दोस्तों आपको फॉर्मूले के सहित इनके नाम याद करने, जैसे कि ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है कि इसको हम लोग O2 लिखते हैं, और जो ओजोन का होता है इसको हम लोग O3 लिखते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो इसको हम लोग H2O2 लिखते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। इसके बाद हम लोग क्लोरीन, जैसा कि आपको पता होगा Cl2। और दोस्तों जितने भी गैसेज होती हैं उनको हम लोग हमेशा 2 के परमाणुओं में लिखते हैं, यानी जैसे कि Cl2 हो जाएगा, या फिर आपका O2 हो जाएगा, या फिर आप लोग आयोडीन की अगर बात करेंगे तो I2 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में है, जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4, तो आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पोटेशियम क्रोमेट, जिसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। तो दोस्तों ये कुछ आपको याद करने हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपकरण पदार्थ यानी रिड्यूसिंग एजेंट की। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एग्जांपल देखते हैं हाइड्रोजन। जैसा कि मैंने आपको बताया जितने भी गैसेज होती हैं उनके नीचे हम लोग 2 लिखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S। और दोस्तों मुझे इन सब के नाम इसलिए याद है क्योंकि दोस्तों मैंने अपने जो कॉलेज किया है, मैंने फार्मेसी की है, तो मैंने अपने कॉलेज के 4 साल में लगभग 38 से 40 सब्जेक्ट सिर्फ केमिस्ट्री पे पढ़े, इसलिए मुझे इन सब के नाम याद है अच्छे से। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO। सल्फर डाइऑक्साइड, दोस्तों डाई जहाँ वर्ड आ जाए मतलब उसका मतलब होता है 2, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो होगा SO2। इसके बाद हम लोग कार्बन की बात करें तो C। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो इसका फॉर्मूला होता है HI। तो दोस्तों आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप या आपको जो रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, यानी जो ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन होता है, आपको ईजिली समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, यानी अगले लेक्चर में। जय हिंद,